हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान के महत्वपूर्ण जो हमारे पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन इसके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन है वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में हम दोस्तों इस सीरीज में दो 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 पार्ट में लेके आ रहे हैं, जिसमें पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरे में भी 50 करेंगे। टोटल इसमें हमारा 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि 1871 में जो हमारा सबसे पहले पुरातात्विक कार्य को सर्वेक्षण करने का सबसे पहले किसने किया। अब दोस्तों इसको किया था ACL क्लार-इलन ने। इन्होंने दोस्तों इसको सबसे पहले सर्वेक्षण करने की सर्वप्रथम सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है दोस्तों। ये किसका कार्य है दोस्तों। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर ये किसका कार्य है दोस्तों। ऑर्लर स्टेन का है। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे थी दोस्तों। सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सरस्वती नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है दोस्तों। कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ। कौन सा घग्गर नदी में घाटी विकसित हुआ दोस्तों। कालीबंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1951 में, ठीक है, कालीबंगा की पहचान की थी। अब दोस्तों कालीबंगा की 1950-51 में किसने पहचान की थी। ये दोस्तों अमलानंद घोष ने की। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। अमलानंद घोष को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। और कब लेके आए दोस्तों 1950-51 में, ठीक है। इसको इस टाइम में इसको प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है। अब कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों। हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों हनुमानगढ़ के किस दिशा में कालीबंगा का स्थल है। ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है हनुमानगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। अब कौन सा अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों सिंधु घाटी से संबंधित तो कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। अब दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ है। राजस्थान में है दोस्तों। और ये कहाँ पे है कालीबंगा। हनुमानगढ़ में है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल, ये दोस्तों कालीबंगा स्थल जो हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय के किस दिशा में स्थित, अभी हमने कुछ लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दक्षिण पश्चिम दिशा में ये दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अब हमें ऐसा ऐसे को छांटना दोस्तों, कालीबंगा गंगानगर नहीं दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ है दोस्तों। सुनारी झुंझुनू सही है, और आहड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर सिक्कर सही है। तो दोस्तों कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल, दोस्तों पुरातात्विक स्थल है और जिला सुमेलित नहीं है, कौन सा जिला इसमें सुमेलित नहीं है, हमें ऐसे को छांटना। कालीबंगा चोरू नहीं दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है दोस्तों। गणेश्वर सिक्कर सही है, आहट उदयपुर सही है, बैराट जयपुर सही है। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कालीबंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जुते हुए मिले थे। अब दोस्तों कौन सा स्थल था जिसपे सबसे पहले हल जुते हुए मिले थे, कौन सी थी दोस्तों, ये कालीबंगा था। कालीबंगा में जो कालीबंगा हनुमानगढ़ में यहाँ पे सबसे पहले आपको हल जुते हुए के प्रमाण के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस दिशा में जुते हुए खेत मिले थे। अब दोस्तों किस दिशा में जुते हुए खेत मिले थे, ये दोस्तों दक्षिण पूर्व में मिले थे, दक्षिण पूर्व में खुद जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला था दोस्तों इसमें कालीबंगा में, ठीक है। और हनुमानगढ़ के किस दिशा में दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जुते हुए खेतों का प्रमाणिक अवशेष किस स्तर पर प्राप्त हुए थे, कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों, प्राक हड़प्पा सभ्यता में ये प्राप्त हुए थे। कहाँ पे प्राप्त हुए थे, प्राक सभ्यता में, ठीक है, प्राक हड़प्पा सभ्यता में ये प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, 7 हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कालीबंगा का काल है दोस्तों 2500 से ये आपके 1500 तक था इसका, ठीक है। कालीबंगा का काल कितने था दोस्तों, 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों राजस्थान के कौन सा स्थान है जहाँ पे सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पे हमें दोस्तों कालीबंगा में सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने, ठीक है, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को विकसित एवं सामरिक महत्व
के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए थे। दोस्तों ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें सामरिक महत्व के किलेबंदी टाइप के अवशेष मिले थे? कौन सी थी दोस्तों? ये कालीबंगा में था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांड को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया था? कौन सी थी दोस्तों? ये थी दोस्तों हमारे कालीबंगा में। कालीबंगा में दोस्तों मर्द भांड के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता मिलते जुलते हुए अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त मिले हैं? अब दोस्तों ऐसे पाकिस्तान में ऐसा एक प्रांत है जहाँ पे कालीबंगा से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं मिलते जुलते। ये कौन सा है दोस्तों? कोट दीजी। कोट दीजी में कालीबंगा से संबंधित मिलते जुलते अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका? कोट डिगी सभ्यता स्थित है। अब दोस्तों कोट डिगी सभ्यता कहाँ पे है? ये दोस्तों हड़प्पा पूर्व सभ्यता की ये सभ्यता है कोट डिगी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र नगरी सभ्यता कहाँ है? दोस्तों ताम्र नगरी किसे कहते हैं? आड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्र नगरी स्थल के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र नगरी नाम से किसी स्थल को जाना जाता है तो आहड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ताम्र सभ्यता ताम्र सभ्यता सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? इसकी पर सबसे प्रमुख सभ्यता दोस्तों आड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? अन्य किस नाम से आड़ सभ्यता जानी जाती है? ये दोस्तों आगाड़पुर के नाम से भी आड़ सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर HD सांकलिया, ठीक है, के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? दोस्तों प्रोफेसर सांकलिया ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? ये किसका किया था दोस्तों? आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रोफेसर HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ सभ्यता का सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया था इसके। देखो दोस्तों उत्खनन अलग चीज है और खुदाई अलग चीज है। उत्खनन तो किसने किया था? प्रोफेसर HD सांकलिया ने आड़ सभ्यता का। और खुदाई किसने की थी? सबसे पहले डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास ने। इन्होंने दोस्तों इसकी सबसे पहले खुदाई की थी। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति से जुड़े हुए स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए थे? अब किस स्थल में है दोस्तों? ये दोस्तों आहड़ संस्कृति में प्राप्त हुए थे। आहड़ संस्कृति की जो नदियां घाटियों में प्राप्त हुए थे, कौन सी दोस्तों किस संस्कृति से जुड़े थे? दोस्तों आहड़ संस्कृति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आड़ संस्कृति के अवशेष मिले? अब दोस्तों आड़ संस्कृति के किस जिले से अवशेष मिले? उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर से आड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास किससे संबंधित है दोस्तों? बनास आहड़ संस्कृति से संबंधित। जो आड़ सभ्यता जो दोस्तों बनास नदी के किनारे बसी हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है,
बेराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, बिल्कुल राइट है दोस्तों। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है था। अब इसने पूछा है दोस्तों, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं था, बिल्कुल था दोस्तों। बेराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, नहीं था दोस्तों। कालीबंगा युग संस्कृति का उदाहरण है, नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट हो जाएगा कि आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा का गलन और प्रमुख वस्तुएं थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों को संबंधित नहीं है? अब दोस्तों कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? दोस्तों चावल थी, और कृष्ण लोहित मर्दबांड ये भी बिल्कुल थी, तांबे की वस्तुएं भी थी, चित्रित दूषित मर्दबांड ये नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल काले मर्दबांडों वाली संस्कृति का प्रमुख चित्र कौन सा है? दोस्तों लाल काले मर्दबांडों वाली संस्कृति का प्रमुख चित्र है आहड़। ऑप्शन नंबर टू इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु का परिचित नहीं थे? ये दोस्तों आर्य संस्कृति के लोग तांबा से परिचित थे, चांदी से नहीं थे दोस्तों। लोहा से भी थे और टिन से भी थे, चांदी से आर्य सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर टू इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी देती दोस्तों? लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली दोस्तों ये बाहर के संकेत देती है इसमें, ठीक है, आर्य संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।